पीड़ा तो माता की बड़ी याद आती है। अब तो लोग मम्मी बुलाते हैं, माँ नहीं बुलाते हैं। तो भगवान सुंदर नई नवी लीलाओं को करते रहते थे। फिर भगवान ने सोचा कि रुक्मणी सब में सीधी है और बड़ी भोली, इतनी रानियां है, कोई को मुंह फुलाए रहता है। सबसे नंबर 1 में कौन है वो भुलाने में? सत्यभामा, क्यों दहेज ज्यादा लाई रहे ना, जब पैसा ज्यादा लाए तो मुंह ज्यादा भूली है। लेकिन रुक्मणी कभी उदास नहीं होती, मुखमंडल एकदम प्रसन्न रहता है, मतलब चंद्रमा जैसा एकदम शीतल, और मुस्कुराती रहती मंद मंद। भगवान ने सोचा एक बार परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने कहा देवी, और सुंदर चरण कमलों को दबा रही रुक्मणी, और भगवान बैठे हैं, हाथ से प्रयास कर रहे हैं। देवी, आपने ऐसा हमारे अंदर क्या देखा जो इस काले करमुट्टे से आपने विवाह कर लिया? रुक्मणी कुछ नहीं बोली। देखो, ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरा प्रश्न, कुछ नहीं बोली दूसरी, ऐसे व्यक्ति से विवाह की जिसकी इतनी पत्नियां पहले से। अगर आज आप शिशुपाल के घर होती तो कितना सुख होता। हा? न मन करे तो भी बात चलाऊं, कुछ बिगड़ा नहीं है, बात चलाता हूं। रुक्मणी फिर भी कुछ नहीं बोली। आज जैसे भगवान ने कहा कोई प्रभाव दिख नहीं रहा कि देखो आपने अच्छा विवाह किया होगा मुझसे, तो मेरी ख्याति सुनी होगी, बहुत बलवान है, धनवान है। अरे काहे का बलवान? भय से तो समुद्र में आके नगरी बसाई। अच्छा, तो मैं बलवान नहीं हूं इसलिए शादी की हो कि मेरे माता पिता बड़े राजा है, महाराजा? काहे के राजा? स्वयं अपने आप राजा बन गए, ना किसी ने बनाया ना बने। अच्छा, मेरी कीर्ति सुनी होगी इसलिए, कीर्ति भी काहे की? गोप ग्वालों के घर में जा करके माखन चोरी किया, इससे अच्छा तो था शिशुपाल से शादी करती तो आज महारानी महारानी बुलाते। इतना सुना भैया तो बेहोश, कुछ नहीं बोली। भगवान ने छींटा दिया जल का, और पंखा जल रहे हैं, 4 भुजा बन गई है, 2 हाथों से गोद में लिए हैं, और 1 हाथ से पंखा और 1 हाथ से जल। और जब होश में आई तो आज रुक्मणी कहती, लाला आपका तो काले कलूटे से शादी कर ली, विवाह कर लिया। अरे काले हो तो कमाल करते हो, काले हो तो कितने लोग पीछे पड़े, रात दिन काली कमली वाला मेरा यार है, कितने लोग याद करते हैं? यदि गोरे होते तो क्या कमाल करते, काले हो तो लोग गर्दन काट के चढ़ाना चाहते हैं आपके चरणों में, हैं? और गोरे हो तो गजब ढाते हैं। अरे ऊपर से काले हो लेकिन अंदर से तो बड़े कोमल हो, हैं? बाहर से जो गोरे होते हैं ना, अंदर के बहुत काले होते हैं। लेकिन आप ऊपर से काले हो, काला हुआ तो क्या हुआ, दिल वाला तो है कि नहीं? काला होना अलग बात है, लेकिन आप तो अंदर के बड़े पवित्र हो, बड़े कोमल हो। बोले अच्छा कीर्ति, आप बताते हो कि मेरे पिताजी का ऐश्वर्य नाम सुना होगा इसने विवाह कर लिया। अरे प्रभु, आप जगत के स्वामी हो, जगत के पिता हो, आप ऐश्वर्य की बात क्या करते हो? आपका ऐश्वर्य तो जगत में चलता है। आप एक बार चिंतन कर लो तो संसार का निर्माण होने लगता है, क्रोध कर दो तो विनाश होने लगता, प्रलय आ जाता है, डकार मार दो तो संसार का पेट भर जाता है। अरे आपकी तो आदत ही है छलने वाली, किसी को ऐसे छलते हो, किसी को ऐसे छलते हो, है? हम तो इस छलिया पर ही दिल बैठे। आइए एक पद गाते हैं। हे मुरलीधर
धर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से तो कम तो न थे, गम पहले से तो कम तो न थे, और एक मुसीबत ले बैठे। गम पहले से तो कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। भगवान से गोपियां कहती तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ए बैठे, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ए बैठे। छलिया मोहन, हम को दिल दे बैठे। महिमा सुन के है रान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, मिल जाओ तो चैन पड़े। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम होगी उसी मन में बैठे, याद नहीं। तुम होगी उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। योगेश्वर घन श्याम तुम्ही राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु
श्याम तुम्ही धनु धारी बनेगा भी मुरली बजा धनु धारी बनेगा भी मुरली बजा यमुना तट निज जन में बैठे धनु धारी बनेगा भी मुरली बजा यमुना तट निज जन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमके कर बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम दे तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम दिल भी तुम्हीं को दे बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। रुक्मणी कहती है चलिया हे केशव आप कहते हो शिशुपाल से विवाह करूं बात चलाऊं। अरे दुनिया तो आपको पाने के लिए जन्म जन्म भर स्मरण करती एक बार अवसर मिले। अरे मेरा जैसा भाग्यशाली कौन होगा इसको स्वयं ईश्वर परमात्मा स्मरण करे और वर्ण करे। हाँ? संसारिक पतियों को कौन चाहता है जिसका पति तो जगत का ईश्वर जगदीश्वर हो। आज रुक्मणी को भगवान ने देखा कि देखो हम तो इनको जलाना चाहते थे परेशान करना चाहते तो उपदेश करने लगे। ईर्षा नहीं है रुक्मणी के अंदर, इतनी सरल रुक्मणी है इतनी कोई रानियां नहीं। संतरी से लेकर महामंत्री तक सभी का ध्यान रखती है, सभी से राधे राधे भैया कैसे हो ठीक हो कुशल मंगल है भोजन प्रसादी पाया प्रेम से रहते। सभी संतरी मंत्री मैया से बड़े प्रसन्न रहते हैं रुक्मणी जी से। आप सुखदेव जी से राजा परीक्षित का महाराज आप प्रसंग श्रवण करा रहे थे कि प्रदुम्न के भी 2 विवाह हुए और अनिरुद्ध के भी 2 विवाह। भगवान के पौत्र इस प्रसंग को श्रवण कराने की कृपा बोले हाँ सुनो। बाणासुर था बड़ा ही प्रतापी था, 1000 हाथ उसके थे, शिव भक्त था। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था, 1000 हाथों से मृदंग बजाया और सुंदर भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया। तो रावण भक्त था उसी श्रेणी का भक्त था। शिव तांडव लिखा किसने? रावण ने। और लिंगाष्टक किसने लिखा? बाणासुर ने। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाश लिंगम तत् प्रणपामि सदा शिवलिंगम। शिव भगवान को प्रसन्न किया। भगवान आकर के नगरी में दर्शन दिए, बोले क्या चाहते हो? मैं चाहता तो कुछ नहीं हूँ, बस स्वामी जी इतना चाहता हूँ कि मैं आपका भक्तराज हूँ और हमारे हाथों में खुजली बहुत हो रही है, 2-4 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा मैंने आपकी रक्षा करने का वरदान दिया है। भक्त और भगवान का युद्ध नहीं होता है। ज्यादा खुजली मच रही है तो लोग झंडा लीजिए और उसको लगा दीजिए, जिस दिन टेढ़ा हो जाए समझ लेना तुम्हारी खुजली खत्म। आज बाबा जी ने वरदान दे करके चले गए और इधर जो उषा थी बाणासुर की पुत्री
उसने भगवान के पौत्र को स्वप्न में दर्शन देखा, इतने सुंदर, जिस प्रकार से कामदेव प्रद्युम्न थे, उस कृष्ण जैसा ही स्वरूप प्रद्युम्न का था, और उससे कहीं अधिक सुंदर अनिरुद्ध थे। सबकी नहीं आए अनिरुद्ध, तो कहते हैं मेरे साथ ही है कि अनिरुद्ध है तबला बजाते हैं। हाँ। तो अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा तो अपनी मंत्री की एक पुत्री थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसका काम क्या था? चित्रों को बनाना, जिसका नाम लो उसका चित्र निर्माण कर देती थी। उसने बताया कि बहन, मैंने एक पुरुष का दर्शन किया और मैं उसके साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। यदि वो इंसान मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन किसी अन्य पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। तो चित्रलेखा ने संसार के सारे प्राणियों के चित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई निकला नहीं। जब द्वारिका का नंबर आया तो बोले हाँ लमसम कृष्ण का चित्र लेंगे। बोले हाँ कुछ हद तक लग रहा। प्रद्युम्न का बोले हाँ हाँ अब थोड़ा और नजदीक। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र देखा लज्जा गई, हाँ यही तो है। आज चित्रलेखा ने कहा चिंता ना करो मैं लेके आती। आकाश मार्ग से उड़ चली लेने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले कहाँ जा रही हो? बोले द्वारिका। बोले वहां सुदर्शन पहरे पे रहता है, कोई बिना सुदर्शन की आज्ञा से अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकता, सीताराम हो जाओगी। बोले गुरुदेव है, आप हैं, आप कुछ मार्ग दे। मैं शत्रुता तो करने जा नहीं रही, मैं तो संबंध बनाने जा रही हूँ। और आप भी संबंध संसार के भक्तों को बनाते हैं, तो कि मार्ग ऐसा दीजिए। बोले वहां मार्ग एक ही है, भगवान के मंत्र का जाप करते हुए जाना चाहिए, भक्त होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए, और राम नाम रूपी दुपट्टा साथ होना चाहिए। भक्तों की एंट्री है, शत्रुओं की नहीं। तो नारद जी से कहा भी गुरु मंत्र दे दो। बोले दीक्षा तो ली नहीं है। नारद जी से मंत्र लिया और राम नाम ही प्राप्त किया और चल दी। सुदर्शन ने देखा और प्रवेश दे दिया। जब अंदर पहुंची तो सारे महलों को देखा। एक महल में सुंदर अनिरुद्ध जी विश्राम करें, तो आज पलंग सहित उठा लिया और बाणासुर के महल में ला करके स्थापित किया। उषा और अनिरुद्ध रहने लगे। तो आज बाणासुर को कहीं सूचना मिल गई कि उसकी पुत्री को कृष्ण के पौत्र ने दूषित कर दिया है। तो आज विशाल सेना लेकर के आ गया अपनी पुत्री के कक्ष में और बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, समस्या मैंने पैदा की है, अब हम ही जाकर सुलझाएं भी। नारद जी पहुंच गए कृष्ण के पास। नारायण नारायण। बोले क्या हुआ, कैसे आगमन हुआ प्रभु? नारद जी बोले भगवान क्या बताऊं, मुझे संसार की चिंता होती है, आपको नहीं होती है? बोले हमें किस बात की चिंता, हम तो संसार के चिंतन में दिन भर रहते। बोले समाज की चिंता करते हो कि परिवार की चिंता की है? बोले परिवार में क्या हुआ, सब तो अच्छे भले हैं। वो लिस्ट निकालो, सभी उपस्थित हैं। तो भगवान की एक एक रानी से 10 पुत्र, एक एक पुत्री है। तो जैसे ही प्रद्युम्न के परिवार की लिस्ट है, बोले तो अनिरुद्ध अब्सेंट चल रहे हैं, कहाँ है? तो नारद जी ने कहा जेल काट रहे हैं आजकल। बोले जेल? हाँ बंदी गृह में है। कहाँ? बाणासुर की जेल में। बोले कैसे? सारी घटना बतलाई नारद जी ने कि मेरे ही कारण हुआ। बोले आपका कार्य बंद नहीं होगा, बिड़ाते ही रहते हो। बोले प्रभु आप तो जानते हो जिसमें समाज का कल्याण होता है वही कार्य
करता हूँ। आज भगवान विशाल सेना लेकर के पुदुम शाम दाऊ भैया और आज श्री कृष्ण चल दिए। जैसे सूचना बाणासुर को मिली, विशाल सेना लेकर आ गया, भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने एक बार परास्त कर दिया। भगवान भोलेनाथ जी को याद किया कि आपने वचन दिया था कि मेरी नगरी की रक्षा आप करोगे। आज भगवान भी गणेश जी कार्तिकेय के साथ वही पधारे युद्ध करने के लिए। अब भगवान शिव का और भोलेनाथ जी का युद्ध चल रहा है। गणेश जी का और प्रद्युम्न का युद्ध चल रहा है। दाऊ भैया खड़ानंद जी युद्ध कर रहे हैं। अब ये दृश्य देख करके पृथ्वी में हाहाकार मचा। ये तो आपस में भिड़ गए। आज भगवान एक बार शंकर जी के ऊपर प्रहार करते हैं और जैसे शंकर जी ने प्रहार किया, कृष्ण एक बार थरथरा गए और पृथ्वी का स्पर्श किया। दुपट्टा पृथ्वी का जैसे स्पर्श किया तो पृथ्वी थर्रायमान हो गई। भगवान को क्रोध ना आ जाए तो भगवान दुपट्टा का स्पर्श के समझाते हैं, चिंता ना करो, हम अभिनय कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे। भगवान ने मौका लिया और दाऊ भैया से कहा, भोले बाबा संभालो, हमारा काम दूसरी तरफ है। बलराम जी भोले बाबा जी से युद्ध करने लगे। शाम आज युद्ध कार्तिकेय जी से करने लगे और कृष्ण ने निकाला सुदर्शन चुप। आज सीधे बाणासुर के सम्मुख। बाणासुर ने एक बार में 1000 बाणों को छोड़ दिया। भगवान एक बार भयभीत हो गए। भगवान ने कहा, इतने हाथ, सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके सारे भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। भुजा बची 4। अब 4 बची तो भयभीत हो गए, आप तो बचेंगे नहीं। उसकी मैया स्नान कर रही थी, पता चला बाणासुर का वध श्री कृष्ण कर देंगे। तो आज दौड़ लगा दी नग्न अवस्था में, भगवान के सम्मुख आई। भगवान ने पीतांबर फेंका, उसने ढका और इतना मौका पाया बाणासुर ने, मौका पाकर के सीधे महल में घुस गया। जब महल में घुस गया तब आकर के ब्रह्मा जी ने समझाया, 1000 थे, 4 रह गए, खुजली मिट गई तुम्हारी। अब ऐसा करो, ज्यादा खुजली मिटवाओगे तो हाथ नहीं बचेंगे, सर भी नहीं बचे, खुजलाओगे कहां से? बचने वाले नहीं हो। अब निकल आया है सुदर्शन, संबंधी बन जाओ। और बाणासुर कंस का मित्र भी था। समझ लीजिए कंस कितना बलवान, कि इतने बड़े बड़े बलशाली उसके सब मित्र थे और सबको परास्त किया था कंस ने। बहुत बलशाली था। अन्य कथाओं में कंस का बहुत प्रदर्शन किया गया है, लेकिन भागवत में उसके रोल को छोटा कर दिया गया है। इतना बलशाली होने के बाद उसके रोल को थोड़ा सा दिखाया गया, क्योंकि उसका मुख्य किरदार नहीं था। क्योंकि पूर्व जन्म की कथाएं जो थी उससे निर्धारण किया गया है ना, शिशुपाल के रोल को हाईलाइट किया गया, क्योंकि पूर्व जन्म में श्राप मिला था जय विजय को, भगवान ने तो इसलिए बता लिया था। हाँ? द्वारपाल हरि के भेदों श्राप दे दिया था सनकादिक ऋषियों ने। दंतवक्र बने थे जन्म में, कंस नहीं बने थे ना, इसीलिए कंस के रोल को छोटा करा। तो आज बाणासुर न चाहते हुए भी अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उसकी प्राण रक्षा हो गई और संबंधी बना लिया भगवान को कि संधि बन जाओ, झगड़ा ना करो। मान गया बात। भगवान ने उसके प्राणों की रक्षा कर दी, छोड़ दिया। इनके भी 2 विवाह हुए, रुक्मी की पौत्री से और इनकी पुत्री से विवाह प्रद्युम्न का हुआ, जिसका नाम था लोचना। यही बजरंगी जिनकी कथा बताई दिला, यही आचार्य श्री विनीत कुमार शास्त्री जी और बजरंगी बाबा। हाँ,
आज वो आए गए आखिर। उस दिन छत पर कौन दे रहा है, आज गेंद कूद रहे हैं। ये हमारा चेला है, छोटा था बड़ा हो गया। हाँ? बड़ा समर्पित और भगवत भक्त है। बहुत मार खाई, डांट खाई, लेकिन अब छोड़ दिया मारना ना, तभी बिगड़ गए। अब लोग देखें तो तुमने चेला, बड़ी कृपा भगवान की, सुंदर भगवत भक्त है, समर्पित है। इनको भगवान कल्याण करें। एक इनके लिए बना दे। बड़े दिन बाद हमको नहीं देखा है इनका। हम सोचे फोटो तो ना चिपक क्या करूँ ना, क्योंकि बहुत लोग दिखते नहीं हैं, दिखते हैं तो पता चलता है ही नहीं संसार में। इधर बैठो, इधर। बहुत अच्छा ये गाते भी हैं, बजाते भी हैं और साथ में रहते भी हैं। इनके बिना हम अपने को अधूरा हमेशा समझते हैं, लेकिन अब कि इनके बिना काम कर रहे हैं। ये ठाकुर से दूर भाग रहे हैं, तो दूरे हो जाओ। तो आज आए हैं भगवत कृपा पे बरसे इनकी बुद्धि, भगवान कुछ डालें, खड़बड़ा दे अंदर से। इनकी बुद्धि से कीड़ा है, सब मर जाए। आइए, एक सुंदर सा आ गए बाबा, तो सुंदर एक पद गाते हैं और उसकी बाद मैं तेरी बन जाऊं, मनमोहन मुरली वाले, फिर आगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय। बन जाओ मनमोहन मुरली वाले, मैं तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले। बज जाऊं मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले। मैं तेरी बन जाऊं मैं तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले। मेरा दिल करता है श्याम, मेरा दिल करता है श्याम, मेरा दिल करता है श्याम, मेरा दिल करता है श्याम। मैं मोर पंख बन जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम, मोर
तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाली। मेरा दिल करता है श्याम 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 मैं पीतांबर बन जाऊं मेरा दिल करता है श्याम मैं पीतांबर बन जाऊं पीतांबर पीतांबर बन मोहन पीतांबर बन मोहन तेरे संग पे सज जाऊं सारे पीतांबर बन मोहन तेरे रंग सज जाऊं प्यारे तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले। हरि बोल। मेरा दिल करता है श्याम 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 कि मैं मुरली बन जाऊं मेरा दिल करता है श्याम कि मैं मुरली बन जाऊं मैं मुरली बन मोहन तेरे फोटो पे सज जाऊं सारे मैं मुरली बन मोहन तेरे फोटो पे सज जाऊं प्यारे तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले तेरी बन जाऊं मनमोहन मुरली हरि बोल। मेरा दिल करता है श्याम मेरा दिल करता है श्याम मेरा दिल करता है श्याम
करता है श्याम मैं राधे प्रिया बन जाऊं मेरा दिल करता है श्याम मैं राधे प्रिया बन जाऊं मैं राधे प्रिया बन के मैं राधे प्रिया बन के तेरे दिल में बस जाऊं मैं राधे प्रिया बन के तेरे दिल में बस जाऊं तेरी बन जाऊं मन मोहन मुरली मांगे तेरी बन जाऊं मन मोहन मुरली मांगे तेरी बन जाऊं मन मोहन मुरली मांगे मन मोहन मुरली बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो आज भगवान के पोता की भी शादी हो गई, लेकिन भगवान सदैव 16 वर्ष के ही रहे और पोते हो गए। हाँ? भगवान ने आगे एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, काशी नरेश का मित्र। काशी में एक बार आग लगी थी, पूरी काशी नष्ट हो गई थी। वहां का राजा था पौंड्रक। तो उसने तो हाथ अपने डुप्लीकेट लगा लिए, 2 तो उसके थे ही, 4 हो गए। एक बार ऐसे बजरंगी ने बीमारे लगाए थे, याद है? हाँ, गृह प्रवेश कराने की जगह पहुंचे तो वहां वो ड्रिल वाली मशीन होती है, टाइल काटती है, उसका वो चक्र हाथ में रख लिया और पीछे शंख, और खड़े हो गए पीछे से हाथ लगा के, फोटो खींच के अपलोड कर दी कि दूसरे पाउंडर। हमने कहा बधाई करा के मानोगे तब नहीं हो, भगवान आ जाए। तो पाउंडर ने एक बंदर भी पाल लिया था, सेम कभी मानो बन जाते असली हो। बजरंगी था, पूछ लगानी थी इसकी गाली। डुप्लीकेट तैयार। तो बजरंगी कहा कथा में तो बजरंगी बतावे लगे, आज इनके भाव चला गया हमारा से। आज इसकी होने की सीताराम। तो आज पौंड्रक ने पत्र लिखा और भेज दिया कि मैं द्वारिकाधीश हूं, आप डुप्लीकेट वाले हो, मुंह पे काली गरी कस्तूरी लगा दी, और असली हो तो युद्ध करो। भगवान ने कहा बहुत खुजली मच रही है इसके। भगवान पहुंचे सेना लेकर के, युद्ध किया और उसका भी उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दुविध नाम का एक बानर था, उसका भी उद्धार किया गया। त्रेता में था, द्वापर में इसका उद्धार किया। आगे चल करके शाम के विवाह का प्रसंग आता है। शाम ने दुर्योधन की पुत्री से स्नेह हो गया तो विवाह का प्रस्ताव रखा दुर्योधन ने जेल में डाल दिया। बेजड़ की रोटी खाने वाले ग्वाले, ना कहीं के राजा ना महाराजा, शादी करोगे राजा के पुत्री से, जेल में डाल दिया। कृष्ण ने कहा देखो भैया, दाऊ भैया आपका चेला है और हम जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, अपने चेलों को आप ही समझाओ जाके। दाऊ भैया के समझाने के लिए दाऊ भैया से भी कुभाषण किया। अरे महाराज, राजा बनने की बात कर रहे हो, राजा कहीं के हो, ग्वाले हो, बेजड़ की रोटी खाते हो, गौए को चराते हो, माखन की चोरी करने वाले, उनके वंश में मैं
अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण विकर्ण सभी आए, लेकिन किसी के समझाने पर माना नहीं। तो आज दाऊ भैया को गुस्सा आ गया, हमारा चेला हमें पे आगे दिखा रहा। उठाया हल और मूसल और लगाया हस्तिनापुर में नीचे खसकाना शुरू कर दिया। कृपाचार्य जी ने बदलाया, द्रोणाचार्य काहे चाहते हो विनाश हो जाए? कृष्ण मान भी जाएंगे, मानने वाले नहीं है, स्वीकार कर लो। न चाहते हुए भी अपनी कन्या का विवाह शांब के साथ कर दिया। क्यों? शांब कौन? जामवंती के पुत्र हैं, इनके कोई संतान नहीं थी, बड़ी परेशान थी, विवाह के बाद पुत्र नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी की उपासना की, आप हमारे यहाँ पुत्र बन के आओ। तो पार्वती जी कह रहे हम पुत्र बन के, हम पुत्री बन के जाएंगे, और शंकर जी कह रहे हम पुत्र बन के जाएंगे। तो कहा दोनों लोग मिलके आ जाओ। तो इसीलिए दोनों का स्वरूप ऐसे शाम हो गया, बोलते शाम सदा शिव। हाँ, शाम मतलब दोनों, माँ और भोले बाबा। पुत्र रूप में आते, इनका विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ हुआ। आगे नारद जी को मोह हुआ कि भगवान इतने सभी रानियों को प्रसन्न कैसे करते होंगे। तो आज देखने के लिए नारद जी आए, और जिस महल में जाते तो वहां मोह भगवान सभी के साथ बैठे, सभी को प्रसन्न कर रहे हैं। महल में आए तो महल में देखा, बगीचे में तो बगीचे में भगवान। नारद जी को मोह हुआ तो भगवान ने कहा, नारद जी कैसे हैं? आज भगवान क्षमा अर्चना कर, प्रभु मैं तो आप पर संदेह करने लगा था, अपनी माया को समेटो। भगवान ने समेटा, और नारद जी 1 वर्ष तक महल में भ्रमण करते रहे भगवान द्वारिकाधीश, लेकिन मोह दूर नहीं हो पाया। आज भगवान ने नारद के मोह को दूर किया। अन्य अन्य कथाओं का वर्णन आता है, सप्तम स्कंद की कथा का वर्णन आता है, जब जरासंध के वध का प्रसंग आया। बोले पांडवों ने जब विजयश्री प्राप्त कर ली और यज्ञ का आयोजन किया गया, सभी राजाओं को परास्त कर चुके थे, तो यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ का। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, तो कृष्ण के पास भी निमंत्रण लेकर गए। तो कृष्ण ने कहा, यज्ञ तो तब संपन्न किया जब सभी राजाओं को जीत लिया हो। बोले हाँ, सभी को जीत लिया है, लेकिन एक राजा है जरासंध दक्षिण का, उस पर विजय प्राप्त नहीं हुई। भरतरथ का पुत्र है, और तो बोले उस पर भी विजयश्री प्राप्त करो। तो आज अर्जुन को बनाया ब्राह्मण, और भीम को अपने आप स्वयं बन गए, और आज पहुंच गए जरासंध के पास भिक्षाम दे, भिक्षा मांगने के लिए। तो आज भिक्षा मांगा तो जरासंध ने कहा, मैं ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करता हूँ। नहीं महाराज, मैंने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हो। तो सेवा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ एक बार थोड़ा विश्वास जागा था ब्राह्मणों के प्रति। बोले कब? बोले एक बार, जानते हो द्वारिका का राजा कृष्ण तब मथुरा का राजा हुआ करता था। तो मैंने एक बार 10,000 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था, और कहा था पूजा करो कि मैं विजय प्राप्त कर लूं। अगर विजय प्राप्त कर लिया, इतना धन दूंगा जीवन में कहीं मांगना नहीं पड़ेगा, और अगर मैं हार गया तो ऐसा दंड दूंगा दोबारा मांगने के लायक ही नहीं रहूंगा। तो आज वही ब्राह्मण साधना पूजा किए, तो उस कृष्ण को रण छोड़ करके भागना पड़ा। भगवान इसलिए नहीं भागे थे कि भयभीत हो गए थे, कार्य बन के वजह से ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मैं इस दोहे पर हम ध्यान करके सोच रहे
थे कि लोग कहते ब्राह्मण का शोषण आज हो रहा है। आज नहीं, सनातन की पद्धति है। विप्र, धेनु, सुर, संत, देवताओं का इसी प्रकार से अपमान हुआ जैसा कलयुग में हो रहा है। उस समय भी लोग करते थे। संतों का अपमान जो आज हो रहा वो पहले भी हुआ करता था। तभी का तो पद है। गाय की जो समस्या आज है उससे पहले भी हुआ करती थी। और ब्राह्मणों की जो स्थिति आज है वो पहले भी। विप्रधेनु सुर संत हित, तभी भगवान आए। और जब ज्यादा सताओगे तो भगवान आ जाएंगे। भगवान के प्रिय है। लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए, हमारा विनाश हो जाए। हैं? जब जब होए धर्म की हानि, हैं? और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर्म विविध शरीरा हरि कृपानिधि सज्जन। तो आज से नहीं, तब की बात कर रहा हूं। तो आज जरासंध के पास भिक्षा मांगने गए, बोले ना ना ना, मैं विप्रों पर दया नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ी श्रद्धा जागी है। तो कृष्ण बोले मुस्कुराते, मैंने तो आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, ब्राह्मणों को बहुत दान पुण्य करते हैं। बोले करता नहीं हूं, लेकिन आप आ गए, थोड़ा बहुत कर देता हूं। क्या चाहिए? बोले चाहिए का पहले आप दरवाजा भरो, क्योंकि 3 बार जो उच्चारण किया जाता था पहले, तो उसका वचन पालन करना ही पड़ता था। आजकल लोग चाहे 50 बार कहा जो तुम हो करिए अपने मन के, है कि नहीं? अब दरवाजा और कसम का वचन का कोई मान तो नहीं। कई भले थे करिए अपने मन का। तो 3 बार कहलाया कि हाँ, जो वचन दूंगा वो पूर्ण करूंगा, जो वचन दूंगा वो पूर्ण करूंगा, जो वचन दूंगा वो पूर्ण करूंगा। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले आपको मैंने कहीं देखा है। बोले हाँ हाँ देखा होगा, आप तो बड़े दयालु धर्मात्मा हो, बहुत ब्राह्मणों को बुलाया था ना आपने। बोले मैं किसी को बुलाता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने कहीं देखा। परिचय तो दो अपना। भगवान ने कहा अगर परिचय पहले दे दूंगा तो कुछ नहीं देगा। बोले आप तो दानी है। अरे ब्राह्मण का क्या परिचय, आपको दान करना है, हमको भिक्षा नहीं दी। बोले मांगो भिक्षा में क्या? बोले आप मुझको भिक्षा में युद्ध दो। तो जरासंध बोला ब्राह्मण तो लगते नहीं हो, और ब्राह्मण वाली भिक्षा भी नहीं है। हाँ कौन, पहले परिचय बताओ। भगवान बोले मुस्कुराते हुए, भगवान को पकड़ा कैसे जाता है? जब जो ज्यादा मुस्कुराहट है भगवान की, बता देती कि वही भगवान है। बोले आप हो कौन, बड़े मुस्कुरा रहे हो? हा? कौन हो? भगवान बोले मैं कृष्ण द्वारिकाधीश। बोले ओ छलने की आदत नहीं गई याद, हम तो युद्ध में परास्त हो गए और आज आए तो भीख मांगने, लज्जा नहीं आती आपको? भगवान ने कहा देखो आपने वचन दिया था, पूरा करो। बोले आप लड़ने लायक हो नहीं, जो मैदान छोड़ के भाग के उसे लड़ाई के बेकार। भगवान ने कहा चलो। ये कौन है? बोले अर्जुन। कि इनमें कुछ दम ही नहीं है, आप पर ही निर्भर है। ये बताओ कौन? बोले भीम। अब भीम को जैसे कहा, बोले हाँ ये तो हमारे लायक कुछ लग रहे हैं। ये हमारे लायक कुछ लग रहे हैं। तो भीम को अहंकार अधिक हो गया, जैसे ही बैठे ना उधर भीम। दोनों पवन पुत्र हैं, एक यो एक इधर है। वो आपस में दोनों को नहीं बनते, आपस में दुश्मन भाई भाई, पता नहीं कैसे पूर्व जन्म के। तो भीम को अहंकार हो गया, अरे हमको पास किया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, कृष्ण को भी फेल कर दिया। भगवान ने सोचा जरासंध को बाद में बचाएंगे, लेकिन पहले भीम को बचा ले। भीम को अहंकार हो गया, अहंकार से बचाना बड़ा मुश्किल, उसको तो अहंकार पहले से था जरासंध को। तो आज
भीम को पास किया तो भीम बड़े प्रसन्न, हमको बलवान समझा। भगवान ने कहा देखे बलवान, युद्ध प्रारंभ हुआ, सुबह से हो गई, शाम में नस भीम की फुला दी। भीम हार कर रात्रि में आए भगवान के शिविर में, कृष्ण केशव गोविंद हमको बचा लो, मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, इतना विशाल का शरीर पाषाण लगता है, पत्थर है, इस पे तो कुछ असर ही नहीं करता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मैं तो कहता मैं तो भाग रहा हूं और आप भी प्राण बचा करके भाग आओ। भगवान कहते पास तो आप ही को किया था। अरे जैसे शब्द सुना याद आ गया मुझे, अंदर अहंकार आया था ना, अरे केशव स्वभाव की लीला है, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले युद्ध है, बलवान तो आप हो लेकिन बुद्धिमान भी बनो, युद्ध करते करते एक बार दृष्टि हम पर भी तो डालो। भगवान ने कहा मैं जब बैठा हूं, आप जब मल्ल युद्ध कर रहे हो तो समय एक बार हमारे ऊपर दृष्टि घुमाना। तो भगवान के कहने पर भीम ने ऐसा ही किया। भगवान ने तिनका उठाया और ऐसे चीरा, और जैसे ही चीरा तो भीम ने भी चीर कर डाल दिया। चीरा तो वो फिर जुड़ गया, फिर चीरा फिर जुड़ जाए। तो भगवान ने अब की इशारा किया, चीरो और इधर उधर फेंक दो, जुड़ेगा नहीं। क्यों? ये जरासंध मगध नरेश भरतरथ पुत्र था, उनकी 2 पत्नियां थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार पुत्र कामना के लिए संत के पास गए और संत ने एक फल दिया कि जिस पत्नी से अधिक प्रेम करते हो उसको दे देना। तो राजा दोनों पत्नियों से प्रेम बराबर करते थे, तो फल को बीच से काटा, आधा आधा दे दिया। तो दोनों स्त्रियों के आधा आधा मरा हुआ बालक का जन्म हुआ। राजा ने पुत्र को मरा समझा और बाहर फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी निकली, उसने उस बालक को पढ़ा देखा तो जीवित है, उसको आपस में जोड़ा और जियो जियो कहा। जियो वाला सिम नहीं, हाँ समझ जाओ, जियो ने शब्द लिया है, वहीं से लिया गया है। जियो जियो कहा और वो जीवित हो गया। इसीलिए उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि सामने से चीरो फिर जुड़ जाए, इसलिए उल्टा डाल दिया तो जुड़ा ही नहीं। इस भगवान के द्वारा आज जरासंध का उद्धार किया गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। आज उद्धार कर दिया भगवान के द्वारा, भीम के द्वारा शुद्ध उद्धार हुआ। इधर अग्र पूजा की व्यवस्था की गई, यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो यज्ञ में जब पूजन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले नियम आया कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन होगा, सबसे पहले पूजा किसकी हो। तो आज सभा में बैठे हैं नकुल सहदेव, बोल पड़े अरे अग्र पूजा का अधिकारी और कौन हो सकता है, केशव है ना, अरे इनका पूजन करिए। और जैसे ही कहा शिशुपाल खड़ा हो गया, वाह भाई वाह, ना कहीं के राजा ना महाराजा, ना इनके पिता का पता ना माँ का पता, गायों को चराने वाले, बेजड़ की रोटी खाने वाले, गुड़ के साथ वो भी अर्घ पूजा के अधिकारी कब से बन गए। शिशुपाल 99 गालियां नित्य प्रति भगवान को देता। शिशुपाल कौन था, पूर्व जन्म की बात तो बताई मैंने। ये भगवान की बुआ का पुत्र था। इसके जन्म से 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। नारद जी ने बताया जिसके स्पर्श से इसके 2 हाथ गिर जाए और 1 नेत्र गिर जाए, समझ लो उसी के द्वारा इसका उद्धार होगा। जैसे ही कहा तो आज भगवान कृष्ण जब मिलने गए शिशुपाल से तो हाथ में जैसे लिया गोद में, इसके 2 हाथ और नेत्र गिर गए। बुआ ने कहा बेटा मेरे लाला को मत मारना। तो कृष्ण कहने लगे अरे बुआ मैं क्यों मारने लगा, मैं क्यों मारूंगा। लेकिन बुआ आग्रह करने लगी, नारद जी ने बतलाया है ना, लाला वचन दे तू कि मेरे लाला का वध नहीं करोगे। भगवान ने कहा इसके 99 अपराध नित्य प्रक्षम में करता हूं, जिस दिन 100 पूरे हो गए 101 में छोड़ूंगा नहीं। आज भगवान ने वचन दिए। आज शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा है, भगवान गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4।
अगर पांडवों के सामने भगवान का कोई अपमान करे, क्या पांडव बर्दाश्त कर सकते हैं? अर्जुन तो भगवान को गुरु कहते हैं, और गुरु का कोई अपमान करे भगवान को बर्दाश्त हो सकता है कि नहीं? गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु चेला हो तो हमारे जैसे न हो, किधर बैठा है उधर बैठा, उधर उनका उपदेश कर दे। हाँ, हमका एक दूसरे की सत्य घटना जीवन भर याद रहती है बात। ये चेला होते जो बजरंगी बैठे हैं, एक कथा में हमको हर जगह याद आ जाती है, हमारे लिए दृष्टांत भी है और सत्य बात भी है। एक दिन हम अकेले ही अपनी कुटिया में रहते थे, तो कोई परिवार नहीं था। बजरंगी का नित्य प्रतिकार सेवा भाव में आते थे। तो इतने बड़े आलसी संसार में अगर कोई है तो हम अपना पानी अपने आप लेके ना पी पाए, कोई नहीं जाए तो पी ले, तो रखा। तो बजरंगी की नित्य प्रति सेवा थी, व्यवस्था ले आते थे। तो हम सर्दियों का समय था, आराम कर रहे थे। पूजन करने के बाद बजरंगी आए, गुरु जी जलपान हो गया? कहते नहीं। तो टिफिन में भोजन लेके आए थे, घर से कोई विशेष वस्तु बनती थी तो लेके आ जाते थे। तो लेके आए, उस पर रख दिया। तो गुरु जी पा लेना, तो लेके जा रहे हैं तो ये लाइट बंद कर दो और कमरा बंद कर दो, चले जाओ नीचे मंदिर में कुंडा लगा देना। तो बोले गुरु जी यह बात ठीक ना, एक बात हमका याद आएगी कि सब काम कुछ तो अपने आप किया करो। हम ये कैसे? एक कथा है कि एक चेला रहा है, एक गुरु रहा है। आप सब हमें कर दे, आप क्या करिए? तो बताओ, पूरी बात बोलो। तो बोले एक गुरु रहा है, एक चेला रहा है। तो गुरु ने चेला से कहा, बेटा देखो पानी बरस रहा है वहां के, कुछ लग रहा है बरसात हो रही है। जिसे गुरु उससे बड़ा आलसी चेला। गुरु तो आलसी रहे भी करे, चेला उनसे बड़ा आलसी। बाहर कुत्ते को बुलाया, रोटी दिखाई, कुत्ता आया, पीठ पर हाथ घुमाया। बोले गुरु जी ना। गुरु जी ने कहा कैसे पता पानी नहीं बरस रहा? बोले कुत्ता बाहर से आ रहा गुरु जी, अगर बरसात होती तो भीगा होता, सूखा है, बरसात नहीं हो रही। तो हम क्या बताए? तुमका इच्छा को कमरा नहीं बंद करो, लाइटें बंद कर दो। तो बोले गुरु जी इस पर भी याद हमको है। क्या? फिर गुरु जी ने कहा चेले से, बेटा लाइटें बंद कर दो। तो चेला बोला गुरु जी बस इतनी सी बात, लाइट चले, आंखें बंद करो, लाइट बंद, आंखें बंद करो, लाइट बंद। हम क्या बताए? तो बात मान लिया, हमका यह काम नहीं। हमका अच्छा दरवाजे बंद करे जाओ महोदय। बोले गुरु जी इस पर भी याद, सुनाओ। तो बोले गुरु जी से उस चेला ने कहा, चेला ने गुरु से कहा, बेटा दो काम आपने कर दिए हैं, एक काम और कह दो। बोले कहा कि बेटा दरवाजा में सांकल लगा दो, कुंडा बंद कर दो। तो चेला बोला गुरु जी बिल्कुल तुम आलसी हो एकदम, हैं दो ही काम हमने कर दिया, तुम्हें क्यों काम नहीं करते हो? का गुरु हो? अब बताओ ऐसे सिर से हैं? हाँ कि गुरु जी के काम दो ही गुरु चेला ने कर दिया, गुरु जी एको काम भरे नहीं का, अपना दरवाजा नहीं बंद कर सकत। ऐसे गुरु और ऐसे चेला। हाँ, जैसे भीम और इन पे कोई काम बताया, जब पूजा मंदिर होता बताते तो एक दूसरे को समझाते हैं। चेला ऐसे भी थे। एक चेला से कहा भीम जाओ तुलसी पत्ती ले आओ। तो भीम जानते कि मैं तुलसी पत्ती लेने जानी है पूजा के लिए। तो पहले बोलने लगे, छोटा वाला बोला गुरु जी तुलसी पत्ती कैसी होती? तो भीम जो ने हम कहीं जाकर कोई नहीं चाहिए, बताएंगे जाओ तुमको पता लेके आओ। तो कहते पता नहीं मूर्खानंद तुमका, और केला पत्ता कितनी बड़ी बड़ी होती। तो गुरु जी कहा अच्छा है, दोनों सारे बैल है, लाओ हम ही जाके तोड़ लाए, कुछ नहीं करेंगे। है कि नहीं? जानते सब लेकिन करना कुछ नहीं पड़े। हाँ दोनों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज शिशुपाल ने 99 गालियां दी और जैसे 100 पूर्ण की, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और उसका वध कर दिया। और जैसे ही वध किया, दिव्य ज्योति हृदय से निकली, आकाश में 7 बार परिक्रमा करके और भगवान के चरणों में विलीन हो गई।
ये मुक्ति सभी को नहीं मिलती है, हाँ सायुज्य मुक्ति है। तो आज नारद जी से पूछा था ना पूछे दृष्टि जी ने कि कैसे हुआ, तो पूर्ण कथा बतलाई कि जय विजय तेज को श्राप लगा था, भगवान ने इन्हीं के लिए कितनी बार अवतार दिए। हाँ? इनके अवतार पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान ने आगे चलकर श्वालका और दंतवक्र का उद्धार किया। कथाएं तो अनेक हैं, जितनी भी सुनाई जाए कम है, और हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो बोले प्रभु कथा सुनते सुनते मन तो नहीं भर रहा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, बोले एक प्रसंग आपको अद्भुत सुनाता हूं, श्रवण करें कि प्रभु कथानक तो बहुत हो गए, लेकिन मेरी इच्छा है किसी भक्त की कथा सुनाए, भगवान के भक्त की कथा सुनाए। बोले सुनो, मैं एक सुंदर प्रसंग आपको श्रवण कराता हूं। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी को सुंदर प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित राजा को प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। कृष्णासीन सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवत में नाम सुदामा नहीं आया। भगवान का कोई मित्र था जिसका कृष्ण का कोई सखा था, कश्चित ब्राह्मण। उसका नामकरण नहीं किया कि सुदामा ही थे, लेकिन एक पात्र को दर्शाने के लिए भगवान के सभी मित्र हैं ब्राह्मण है। मित्रवत भगवान से प्रेम जो भी कर ले, कोई प्रभु गोपाल मानता, कोई भगवान मानता, कोई भगवान को मित्र मानता। स्वयं बचपन में हनुमान जी को दादाजी मानते थे कि बड़े भैया है मेरे, है? तो उसी प्रकार से भाव अपना, जिस प्रकार से जिसको मानने लगो। तो भगवान का एक मित्र था ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण इंद्रियों को जीतने वाले, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, शांत, लोभी नहीं थे, प्रवृत्ति ली। क्योंकि सुदामा जी बड़े सरल थे, विद्वान थे, दरिद्र नहीं थे। लोग कहते थे और उनको धर्मावरी और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण दरिद्र नहीं होता है, भिक्षार्थी नहीं। ब्राह्मण का धन तो शिक्षा है। भिक्षा तो जो मांगेगा, इसे ब्राह्मण तो पता ही नहीं। यहाँ के जो पंडित जी हैं, उनसे 2-4 दिन बाद संगत हुई है। बाकी आचार्य तो बहुत मिले, पढ़े लिखे मिले, लोभी मिले, लेकिन संतोषी ब्राह्मण नहीं मिला, जो कर्म करने से पहले पूरी बात सोच ले कि हम इस तरह का करेंगे, कहाँ लगाएंगे। लोभ में प्रवृत्ति नहीं। आवश्यकताएं सभी की होती है, चाहिए सभी को होता है, लेकिन संतोष के साथ मिलना बड़ी बात। बड़े सरल, हम जब तक रहते, सत्संग करते, बातचीत होती रहती, तो देखते बड़ा सुंदर स्वभाव। और उनकी बेटी है, उसने एक छोटी सी हमको पुस्तक दिखाई, रामचरितमानस को उसने हिंदी में लिखा है, पूरा कापी पे पूरा ग्रंथ लिखा। उसने कहा इसको क्या करें बताइए, आपको दे दें। हमने कहा दीजिए बिटिया, मैं आपको एक अच्छी प्रेरणा देता हूँ। ये जो रामचरित है, इसको बढ़िया से और ऊपर एक सिप लगाओ, इसको बढ़िया से इसको पैकिंग बनाओ, और हमारे कुछ समय के बाद राजा राम जी आने वाले हैं, वहाँ के संग्रहालय में अपने पिता से लेकर के अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए वहाँ संग्रहालय में हस्तलिखित रामचरितमानस को वहाँ पर स्थापित कराइए। वहाँ संग्रहालय में रहेगी तो बहुत ही प्रतिष्ठा सम्मान। वो आज बनारस गई है बिटिया,
हाँ, बहुत स्वभाव अच्छा लगा और उसके प्रश्न भी बहुत अच्छे अच्छे थे, उनका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उनको मैंने कहा अवसर दिया समझाने का, जो आपसे ये प्रश्न करते हैं क्योंकि पूरा उत्तर सामने दिया जा सकता, पीछे नहीं, आप समझा नहीं पाओगे इतनी बात को, बातें जो समझाई जाती लंबी होती है और फिर उसमें फिर लेकिन लगा होता, क्यों लगा होता है, हाँ? तो उन सबको पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रश्न करने वाला सामने, अधूरा प्रश्न का उत्तर देना भी व्यक्ति, उसको समझाया, उसकी समझ में आया और भाव लेकर के सुंदर यात्रा में उसकी यात्रा मंगल हो, सफल बनाए भगवान उसको। तो यही धन ब्राह्मण का संतोष का है कि बालक भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। ब्राह्मण के बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जो रामचरितमानस पढ़ने की इच्छा रखते हो, लिखने की बात छोड़ दो, वो इंग्लिश मीडियम घूमेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ते पढ़ता ऐसे मन ही नहीं उनका होता है, ये नफरत ऐसी हो जाती भगवान से। तो घर में रात दिन देखते हैं ना, पिताजी ने पैसा चढ़ा उठाया जेब में रखा, धर्म का पैसा इधर जा रहा उधर जा रहा है, लेकिन वो सात्विक है, अच्छी बुद्धि है, सुंदर सेवा करते भगवान की, धन अच्छा ही कमाते, लोभी नहीं है? तो लोभ नहीं होगा तो परमात्मा सब कुछ देगा, समय पर देगा, तुरंत नहीं मिलता है। आज ब्राह्मण शतानंद भी नित्य पर 5 घरों में भिक्षा मांगने का उनका संकल्प है। अगर छठे घर में चाहे सोना हीरा मोती ही क्यों ना मिलता हो, लेकिन छठे घर में कभी मांगते नहीं। और एक द्वार पर जितनी देर पे गाय दुही जाती है 6 मिनट लगता है, उतने मिनट तक आवाज देते और फिर अगले द्वार पर से। अगर 5 घरों में कुछ मिलता नहीं तो कुछ नहीं लेते हैं और बड़े प्रेम से कहते आज बिहारी जी की इतनी कृपा है, कृष्ण की इतनी ही कृपा है। और सुंदर आते हैं, घर में कुछ नहीं होता है तो जल पी करके, किसी दिन तुलसी दल लेकर के, किसी दिन आधा चावल खा के ही भगवान का नाम लेकर के सो। बच्चों ने कभी दूध नहीं देखा क्या होता, दूध कैसा होता है, उसकी माँ चावल धुल करके पिला दी, दूध ऐसा होता है, कुछ नहीं है फिर भी संतोष है। और उनकी पत्नी है सुशीला, जथा नामे तथा गुणे, इतना कुछ होने के बाद भी सुशील बनना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास भी बड़े सुशील जी हैं, वो पत्नी सुशीला है लेकिन सुशील है, इनका स्वभाव बड़ा मधुर है और स्वभाव अच्छा है। स्वभाव अच्छा है तभी तो आ जाते इतनी दूर से, कलाकार अच्छे हैं, व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन आते स्वभाव से ही तो। नाम सुशील अगर हो टर्रा के बोले, खुद बोले, बातें कर लेते सही से तो कायम से है? और नाम विजय का रखा है और तो झापड़ कोई मारे गिर पड़े नीचे रास्ते में, का विजय फायदा अपने आप हारी गए। नाम वैसा रखो इसमें ताकत, बलवान नाम अच्छा लगे तो सरलता उस नाम की हो, स्वभाव हो। मामा जी चले गए का पूरी सीट घेरे रहा है, सोए गए जाएगा, ठीक है। तो इधर इधर कथा सुनेगा, इधर उधर बैठे वाले नौकरी वाले पैसे वाले व्यक्ति चलते हैं, उनका भगवान ने शरीर इतना भारी दे दिया है खुद ही नहीं पाओ। 140 किलो के हैं और कहा 200 किलो और हुई जाए तो फर्क नहीं पड़ती। हाँ हाँ, एक हमारे से पंडित जी हैं, उनके संगी, उनका नाम है सत्य प्रकाश। हाँ, अब कुछ दुबले हो गए भाई और ज्यादा, और उनका तो पता नहीं के संग चलिए कम है भाई, खाते थे नजर मार दी लोगों ने तो खा ही नहीं पाते। खाने पर सबके सामने नहीं खाना चाहिए, भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए, कब किसकी नजर लग जाए। तो आज सुदामा जी बड़े सरल हैं, शांत स्वभाव के हैं। सुदामा जी की पत्नी बड़ी सुशील है। शीला को कहीं से पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है ना, हमारे पति के बचपन के मित्र हैं। तो आज शीला ने आग्रह किया, स्वामी जी मैंने सुना है आपके मित्र जो है द्वारिकाधीश है,
अरे आज श्यामा जी के मन में प्रसन्नता आ गई। अरे देवी बड़ी चौखी आ रही। अरे मित्र नहीं, वो तो हमारा लंगोटिया यार है। बचपन में एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे। बड़ा उदंड था बालकाल में कृष्ण, और मैं पढ़ाई में बड़ा ध्यान रखता था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन सबसे कम समय में उसने शिक्षा अर्जन कर ली। भगवत कृपा थी, बड़ा स्नेह प्रेम करता। मुझसे बचपन में कहा था कि मित्र कभी अवसर मिले तो हमारी द्वारिका आना। सुशीला बोली जाते क्यों नहीं, जाओ, जाओगे तो कुछ धन मिलेगा। आज सुदामा कहने लगे सुशीला यदि आप कहती गोविंद से मिलाओ तो मैं अवश्य चला जाता, लेकिन आप धन के लिए कह रहे हो ना, मैं जानने वाला नहीं हूं। पत्नी यहीं पर बुद्धिमानी दिखाती। अगर सुशीला कहती चले जाओ धन के लिए तो सुदामा कभी जाते नहीं। सुशीला कहती अरे स्वामी जी मेरे मुख से निकल गया, आप जाइए, अपने मित्र से मिलके आएंगे, अपना हाल चाल बताएंगे। क्योंकि सुदामा के स्वभाव को सुशीला जानती है। अगर कृष्ण पूछेंगे मित्र कैसे हो, सुदामा ये कहेंगे मित्र संसार में कोई सुखी है तो सबसे अधिक तेरा मित्र सुदामा है। कोई मांगेंगे नहीं। लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा भगवान को तब तक भगवान देंगे भी क्या। तो सुशीला चाहती तो चावलों के बोरे लगवा देती, लेकिन सुशीला ने 3 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि 4 घर के चावल 4 तरीके के होते हैं। देखकर भगवान पहचाने कितना सुखी हो मित्र, चावल देखकर। और एक पोटली बनाई, उसमें भी 50 जगह प्योंदे लगे। भगवान देख ले कितने धनवान हो, पहचान जाएंगे वस्त्रों से। तो सुशीला से सुदामा ने कहा देवी मित्र से मिलने के लिए कुछ लेकर जाना होता है। तो बोले उसकी चिंता मेरी, आपको नहीं। सुदामा इतना निर्धन है कि धोती कई जगह से फटी है, टोंदे लगे हैं, लुट्टा डोर, पैरों में पादुका भी नहीं है, शीश पर एक गमछा रखने के लिए पगड़ी भी नहीं है, और जो डंडा है लकुटी वो भी टूटी हुई है। सुदामा जी आज सुशीला ने जब तंदूर दिए तो आज मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़े खुश हैं कि आज हमें श्री कृष्ण का दर्शन तो होगा। मेरी पत्नी बड़ी भाग्यशाली है और मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जो नित्य प्रति मुझको सुंदर प्रेरणा देती है कि केशव से मिलो जाके गोविंद से। ऐसी पत्नी तो सभी को प्राप्त हो जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे। आज सुदामा जी बहुत प्रसन्न होकर सुंदर लकुटी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए चल दिए। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया।
कृष्ण का गुणगान करती हैं, ध्यान करती हैं, आवाहन करती हैं, कहाँ है? नजर खोजती है उनको, ढूंढती है। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती मेरी नजरें जो नजर प्यासी नजरों को नजारा प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, मेरी गीती को किनारा मिल गया, मेरी गीती को किनारा मिल गया, मुझको बाहों का सहारा मुझको मोहब्बत का सहारा मिल गया। और जो दामा जी है ना, भिक्षा द्वार लेते हैं, लेकिन आज जब सुशीला ने प्रेरणा दी है, दामा जी कहते हैं मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, 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 मुझको मोहन का दुआरा मिल गया, मुझको मोहन का दुआरा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा, मुझको माधव का सहारा मिल गया। और देवी संसार की चिंता सभी तो करते हैं, लेकिन जिसका केसर रखवाला होगा, जिसका माधव रखवाला हो, इस बात की चिंता क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, जो करो चिंता भला संसार की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया,
मिल गया। जब भगवान से लगा होता है ना, भगवान के पास रहने वाले के भी एक पास शब्द नहीं होते, भगवत प्रेमी होता है ना। प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के, प्रेम में खामोश था भगवान के। मुझको मेरा श्याम प्यारा मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया। मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल मुझको तुम्हारे पास हमारा मिल गया। पास हमारा मिल गया। मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया। मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया। जो भारत का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, मंद मंद मुस्कुरा रहे। आज मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, गोविंद का दर्शन होगा, हमारा बचपन का सखा हमारा कृष्ण आज हमसे मिलेगा। आज नंगे पग ही चले जा रहे भगवान कृष्ण का स्मरण करके जा रहे थे द्वारिका और पहुंच गए बनारस। हाँ, एक से पूछा कहाँ भैया, द्वारिका कितनी दूर है? बोले द्वारिका, महाराज गलत रास्ता चुन लिया आपने, बनारस आ गए। ये भी द्वारिका वाले राजा का क्षेत्र है कि नहीं? वो संसदीय क्षेत्र है, वहां के मुख्यमंत्री थे है कि नहीं? बनारस आ गए हो भैया, कितनी दूर है, कब तक पहुंच जाऊंगा? बोले आपकी ये पोजीशन देख करके और चाल ढाल से लगता है कि आप दिन भर चलोगे तो 2-4 घंटे ही चल पाओगे, लमसम 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं, हमारा गोविंद तो हमको मिलेगा ना। मार्ग पूछा, वापस चल दिए। आज धीरे धीरे कृष्ण का स्मरण करते जा रहे हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। केशव, अब मुझे लगता नहीं कि आपके दर्शन होंगे भी, अब आस नहीं बचती। आज मार्ग में एक नदी पड़ी, तो एक मल्लाह नाव लेकर के आया। सुदामा ने कहा भैया राधे राधे। बोले राधे राधे, क्या भैया मुझे उस पार कर रहा थे? बोले हाँ हाँ, मेरा तो काम ही है।